बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे ग्रुप्स, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। और साइक्लिक ग्रुप की इससे ऑलरेडी हमने एग्जांपल ली थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब मैं ले रहा हूँ एक और ग्रुप, और वो है लेट जी इज़ इक्वल टू +-1 ± आयोटा। अगर आप गौर करें तो ये क्या है, ये है, इसको सॉल्व करें। x4 इज़ इक्वल टू 1, जी 4 रूट आएंगे जिन्हें हम कहते हैं 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। पहले हमने डिस्कस किया था इसको, वो था x³ इज़ इक्वल टू 1, इसके रूट्स आए थे 1 ओमेगा स्क्वायर। और अब ये चीज़ है x4 इज़ इक्वल टू 1, इसके रूट्स आ रहे हैं +-1 एंड +- आयोटा। तो यहाँ से भी देखें, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूँ, नंबर 1 आयोटा की पावर में 1 लेता हूँ तो आयोटा आता है। आयोटा मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, आयोटा का स्क्वायर क्या मेरे पास आ जाएगा -1। फिर मैं लेता हूँ आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो क्या हो गया माइनस आयोटा। फिर है आयोटा 4 जो कि होता है 1 के इक्वल, ऐसे लिखने आयोटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। तो ये जो चारों एलिमेंट हैं आयोटा -1 आयोटा 1 किसकी पावर में आ गए हैं, जी की पावर, ये आयोटा की पावर में। तो लिहाजा जी को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 विच इज़ इक्वल टू 1 लिख लें या ई लिख लें। इट मीन जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। इट इम्प्लाइज दैट जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। लेकिन इसमें हम एक और चीज़ भी आपने नोट करनी है, वो क्या है, वो नोट करें। पहले मैंने लिया आयोटा की पावर, अब मैं लेता हूँ माइनस आयोटा की पावर 1 क्या आएगा माइनस आयोटा। फिर मैं लेता हूँ माइनस आयोटा की पावर 2 माइनस, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। फिर मैं लेता हूँ माइनस आयोटा का क्यूब, तो ये क्यूब है, ये आएगा माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर है इनटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा। और अब मैं ले रहा हूँ पावर 4, तो जब पावर 4 इवन है आयोटा 4 आ जाएगा ये 1। अब आप देखें, अब भी मेरे हमारे पास आ रहे हैं माइनस आयोटा -1 आयोटा एंड 1। लिहाजा इन जो मैंने ऑलरेडी लिखा था सारे जो वो पावर थे आयोटा में, तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का क्यूब और माइनस आयोटा की पावर 4। ये भी जी ले, इसका भी आंसर वही आता है, इनका भी आंसर वही आता है। तो इट इम्प्लाइज दैट, पहले इसका था वो उसका जनरेटर था आयोटा, इसका जनरेटर क्या आ गया माइनस आयोटा। तो इट इम्प्लाइज दैट जी हैज़ 2 जनरेटर्स, आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो एक बात तो हमने यहाँ पे ये सीखी कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर एक की बजाय 2 भी हो सकते हैं। और फिर हमने पहले पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब पढ़ा 4th रूट ऑफ यूनिटी। अगली हम एग्जांपल लेते हैं, लेट जी इज़ द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या लिया, लेट जी इज़ इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर n-1। जिस तरह हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया था तो वो आया था 1 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा n-1। और ये जो 1 है ये आएगा ओमेगा n इज़ इक्वल टू 1। क्या आएगा ओमेगा n इज़ इक्वल टू 1, वेयर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा n इज़ इक्वल टू 1। और इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आता है काज ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई।
और इसको फिर हम लिख लेते हैं ई रेज़ की पावर 2 पाई आयोटा। तो ये देखें ओमेगा एन क्या आया है, ई की पावर 2 पाई आयोटा। तो फिर ओमेगा क्या आएगा, ई की पावर 2 पाई आयोटा ओवर एन। अब इसकी पावर लेते जाएं, सॉल्व करते जाएं, तो हमारे पास 1 के nth रूट्स आते जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट, ये वाला जो सेट है, इट इम्प्लाइज दैट जी इज़ abelian, G is cyclic group, G is cyclic group generated by ओमेगा। और ये क्या है, nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, और इसके सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, ओमेगा की पावर में होंगे। एक और चीज़ है वो भी देख लें कि जो हमने पढ़ा था, वो भी डेफिनेशन है। लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले जो हमने डेफिनेशन की थी वो थी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इफ़ जी इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी आर मल्टीपल ऑफ ए, वेयर ए इज़ द जनरेटर। तो फिर हम लिखेंगे देन G इज़ इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। पहले ए की पावर थी, ए से ए मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ए में ए ऐड होगा 2a आएगा, फिर ए ऐड होगा 3a आएगा, फिर ए ऐड होगा 4a आएगा। इसको कहेंगे NA इज़ इक्वल टू ए। और ए का और G का ऑर्डर क्या हो जाएगा, N। G is a cyclic group generated by A such that order of A is equal to E। मल्टीप्लिकेशन में ये n टाइम मल्टीप्लाई होता है और एडिशन में ये n टाइम ऐड होता है। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, वो ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्या है कि जी का जो भी सब ग्रुप लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइक्लिक आ जाएगा। थ्योरम। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि साइक्लिक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, और अब जो भी बात करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो जब जी के सारे एलिमेंट किसी मेंबर की पावर में आ रहे हैं, तो जो सब ग्रुप उसका होगा, या जी का जो भी हम सबसेट लेंगे उसके एलिमेंट भी अंडरस्टूड है, किसी न किसी एलिमेंट की पावर में आएंगे। तो हम इसका प्रूफ लेते हैं। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाय ए है। अगर जनरेटेड बाय ए है इसका मतलब ये हुआ देन ईच या एवरी या ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इन पावर ऑफ ए। तो फिर जी का जो हर मेंबर है वो एक ही पावर में आएगा। अब हम ले लेते हैं लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब H जो हमने लिया है वो जी का सब ग्रुप लिया, लेकिन प्रूव ये करना है कि H भी साइक्लिक है। वी वांट टू प्रूव दैट H is also cyclic। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट
k is the least positive integer. k is the least positive integer such that a की पावर k belongs to h. सच दैट ए की पावर के बिलोंग्स टू एच, यानी कि जी के जो एलिमेंट लिए हैं हमने उनमें एक एलिमेंट हमने पकड़ा। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा अलहदा समझाने की कोशिश करूं। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैंने ये ले लिया जी, ये थ्योरम का हिस्सा नहीं है, उस वैसे एग्जांपल के तौर पे ए स्क्वायर ए क्यूब ए 10 इज इक्वल टू ए। अब इसका एक मैं सब ग्रुप लेता हूँ, तो वो अगर मैं ए से स्टार्ट करूँगा तो ए आएगा। हो सकता है मैं स्क्वायर से स्टार्ट करूँ, ए क्यूब से स्टार्ट करूँ, ए 4 आ जाएगा, सो वन, या आगे कुछ ए 10 तक। मैं बीच में 7 भी ले लेता हूँ, हालांकि 7 लेने से ये सब ग्रुप नहीं हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अब इसमें जो मैंने मिनिमम लिया है एच का एलिमेंट, वो जो है वो एलिमेंट जिसकी पावर सबसे मिनिमम है वो 2 है। बाकियों की एलिमेंट जो है वो पावर 2 से ज़्यादा है। इसी तरह जो ग्रुप हमने पकड़ा है एच, उसमें जो एलिमेंट जी में आ रहे हैं उनमें मिनिमम पावर उसकी क्या आ रही है, के आ रही है। तो अब हम कोई लेट बी इज़ एन अदर या आर्बिट्ररी एन अदर आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच। अब देखें, अगर एच में कोई और एलिमेंट बी आ रहा है, एच तो जी का सब ग्रुप है और जी के सारे एलिमेंट ए की पावर में आ रहे हैं। तो अगर जी के सारे एलिमेंट ए की पावर में आ रहे हैं तो एच के एलिमेंट भी सारे के सारे ए की पावर में होंगे। और जब हमने लिया बी इज़ एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच, देन इसका मतलब है बी इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ जी। अगर बी एच में है तो फिर बी किस में होगा, बी जी में भी होगा। और अगर बी जी में होगा तो जी के सारे एलिमेंट क्या है, ए की पावर में आ रहे हैं। then B is also an element of G, and since all elements of G are in power of A, तो लिहाजा ये जो हमने बी एलिमेंट लिए है ये भी ए की किसी न किसी पावर में होगा। तो लेट बी इज़ इक्वल टू ए की पावर एम, बी इज़ इक्वल टू ए की पावर एम विच इज़ बिलोंग्स टू एच। बी हमने किसके एलिमेंट लिया था, एच का। अब जब हमने कहा ए की पावर एम भी एच में आ रहा है, ए की पावर के भी एच में आ रहा है, बट के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के बिलोंग्स टू एच। के से कोई कम जो है वो, बट ए के बिलोंग्स टू एच एंड के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जब k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि k इज़ लेस देन m। k अगर m से छोटा है तो m k से बड़ा है, फिर हम m को k पे डिवाइड कर सकते हैं। देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर exist integers Q and R such that हमारे पास m आएगा k Q प्लस R, और R आपको पता है क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू R, R इज़ लेस देन K। जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और वो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, 0 तक। हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट ए की पावर एम,
ए की पावर के क्यू प्लस आर, इसे लिख लेंगे ए की पावर के क्यू इंटू ए की पावर आर। और ये ए की पावर के क्यू है, इसको हम ले आएंगे ए के की पावर क्यू इंटू आर, ए एम ये आ गया। बल्कि मैं राइट साइड को सारी को उठा के इधर ला रहा हूँ और लेफ़्ट साइड को इधर। तो यहाँ से ए आर क्या आएगा, ए आर आएगा ए की पावर एम डिवाइडेड बाई दिस, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ए के की पावर माइनस क्यू। क्या लिख लेते हैं ए के की। अब देखें नाउ ए के बिलोंग्स टू एच, ये हमने कहा कि के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए के बिलोंग्स टू एच। और जब वो साइक्लिक ग्रुप है तो फिर देन एंड कर लें, एंड एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। सो ए के की जो भी पावर लेंगे ए के की पावर माइनस क्यू इट आल्सो बिलोंग्स टू एच, चूँकि उस एच के एलिमेंट जो भी है पावर में आ रहे हैं। जिस तरह आप ले लेना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मैं शॉर्टकट बात करता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब अगर इन ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, अब अगर इसकी पावर 4 लेंगे 5 लेंगे 6 लेंगे, आना इन्हीं में से ही है। जो भी पावर लेंगे आंसर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ही आएगा। जब ये एच में आ रहा है एंड ये भी हमने कहा है ए एम बिलोंग्स टू एच, ये भी एच में आ गया, ये भी एच में आ गया, तो इनकी जो प्रोडक्ट है ए एम ए के की पावर माइनस क्यू, ये बिलोंग्स टू एच। जब ये बिलोंग्स टू एच तो ये सारा किसके इक्वल है, ए की पावर आर। इट इम्प्लाइज दैट ए आर बिलोंग्स टू एच, विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन। हमने तो क्या कि ये देखें आर इज़ लेस देन के, क्या लिया है आर इज़ लेस देन के, और के से कोई छोटा इंटीजर है ही नहीं, कोई की पावर में आए तो एच में बिलोंग करेगा। कंट्राडिक्शन लिख लें या लिख लें एंड सिंस आर इज़ लेस देन के, आर इज़ लेस देन के, सो ए की पावर आर बिलोंग्स टू एच इज़ पॉसिबल ओनली, is possible only when r is equal to 0। जब a की पावर 0 लेंगे तो वो तो आइडेंटिटी आनी आनी, उसने तो बिलोंग करना है, r इज इक्वल टू 0। और जब r 0 है तो हम करेंगे इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, और ये वाली है हमारे पास इक्वेशन 1। ये देखें m इज इक्वल टू के क्यू प्लस आर, जब r 0 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू के क्यू, m इज इक्वल टू के क्यू आ गया, तो ए एम क्या आ गया ए की पावर के क्यू, और ये आ गया ए के की पावर क्यू, और ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने कहा था h जो है उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर k है ये है, और उसके बाद हमने लिया ए एम एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो वो ए के की पावर में आ गया है। इसका मतलब है एच के सारे एलिमेंट क्या हैं ए के की पावर में आ रहे हैं। जब एच के सारे एलिमेंट ए के की पावर में आ रहे हैं तो एच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए हमारे पास आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट AM is in power of AK and AM is arbitrary element of H। लिहाजा रिजल्ट निकला कि all elements of H are in पावर ऑफ ए के। जब एच के सारे एलिमेंट ए के की पावर में है तो फिर इसका मतलब है एच इज़ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए के। और चूंकि एच जी का क्या था, एच था जी का
सब ग्रुप। अब ये बन गया साइक्लिक ग्रुप, तो सो H इज़ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। और यही हमने प्रूव करना था। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।